हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। इन एन एपी हमें बोला गया है कि नीचे क्या करना है, एपी के टर्म्स दे रखे हैं कुछ गिवन। ए इक्वल्स टू 5, कोई एपी है जिसकी ए पहली टर्म दे रखी है 5, डी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और उसकी लास्ट टर्म दे रखी है 50। फाइंड एन एंड एस एन। तो स्टूडेंट, यहाँ पे ना हमें कुछ टर्म्स दी होंगी, कुछ हमें फाइंड करनी है एपी की, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। तो स्टूडेंट, जो भी हमें गिवन होता है ना, हम उसी का ही यूज़ करके फाइंड करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, एक एन फाइंड करना और एक एस एन फाइंड करना है, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स। अब यहाँ पे एन कितना है हमें नहीं पता। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एन कितना है, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उस एपी में, ठीक है। अगर मुझे एन की वैल्यू पता चलेगी तभी मैं सम ऑफ जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स होगी उनका सम निकाल पाऊंगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो गिवन क्या है, सबसे पहले मैं गिवन लिख लेती हूँ। तो एक तो मुझे ए दे रखा है, डी दे रखा है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे गिवन क्या है। ए दे रखा है इक्वल्स टू 5, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, और ए एन दे रखा है मुझे 50। अब मुझे इन्हीं का ही यूज़ करना है, ठीक है। तो मुझे क्या दे रखा है, ए एन इज इक्वल्स टू 50 दे रखा है। तो मैं क्या करूँगी, इसका यूज़ करूँगी और यहाँ से कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जैसे एन की वैल्यू भी मेरे पास आ सकती है। तो यहाँ पे ए एन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50। ऐसे ही रहेगा कुछ, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी है और डी की भी है, तो मैं यहाँ से एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ए कितना हमारा 5 है, प्लस का साइन आएगा। एन माइनस 1 एज इट इज़, डी कितना हमारा 3 है, तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया इज इक्वल्स टू 50। मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 भी एज इट इज़ रहेगा। ये यहाँ पे प्लस का है ना, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस का हो गया। यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 50 में से 5 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 45। मुझे n की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 एंड 15 3 ज़ा 45, तो यहाँ पे आ गया 15। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15 आ गया। अब यहाँ पे ये देखो माइनस का 1 है, तो दूसरी साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। सो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया स्टूडेंट, हमारे पास 16 आ गया। इट मीन्स जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में वो कितनी है, टोटल 16 टर्म होंगी इस एपी में, ठीक है, जिसकी हमें टर्म्स दे रखी हैं, ठीक है। स्टूडेंट, मुझे n की वैल्यू पता चल गई तो मैं एस एन निकाल सकती हूँ। एस एन मतलब n की वैल्यू कितनी होगी, 16 होगी। मतलब मुझे पहली 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, अगर मुझे पहली टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो मैं छोटा फॉर्मूला यूज़ करूँगी। फॉर्मूला क्या है, n/2 a प्लस एल, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो मैं ये छोटा फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। मुझे S16 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स की वैल्यू निकालनी है। n की जगह मैंने 16 रख दिया, यहाँ पे भी 16/2 हो जाएगा। a कितना हमारा, पहली टर्म 5 है और लास्ट टर्म कितनी है हमारी 50 है, वैल्यू पुट कर देंगे। सो S16 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16, यहाँ पे 8 आ गया। और 50 प्लस 5 कितना हो गया, 55 हो गया। यहाँ से हम S16 की वैल्यू निकाल लेंगे बहुत आराम से। इन दो 8 आ गया, इन दोनों को ऐड किया तो 55 आ गया। अब स्टूडेंट, इन दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इन दोनों को हमने साइड पे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितने आंसर आया, 440। मतलब जो पहली हमारी 16 टर्म्स होंगी एपी की, उनका सम कितना होगा, 440 उनका सम होगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन और सोल्यूशन दोनों ही अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे हम। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है स्टूडेंट, सेम एज पार्ट नंबर 1 कि हमारे पास कुछ टर्म गिवन है, कुछ टर्म हमें फाइंड करनी है और कुछ दे रखी हैं, ठीक है। एपी की पहली टर्म दे रखी है 7 और फिर A13 मतलब इसकी 13th टर्म दे रखी है 35। हमें कॉमन डिफरेंस D निकालना है एंड S13 निकालना है, ठीक है। सम ऑफ पहली 13 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। जो भी गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले हम वही लिख लेंगे। सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन लिख लेते हैं। गिवन है A इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है और A13 दे रखा है। A13 इज इक्वल्स टू 35।
अब स्टूडेंट जो भी गिवन होता है ना हम उसी का ही यूज़ करते हैं। हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक तो डी की वैल्यू फाइंड करनी है और एक S13 फाइंड करना है। ये दो चीज़ें तो फाइंड करनी है। अब मुझे ये गिवन है और एक ये गिवन है, इन्हीं का यूज़ करके तो मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि A13 को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, A + 12D = हो जाएगा 35। इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ए की वैल्यू मुझे पता है, डी की वैल्यू यहाँ से मैं फाइंड कर लूँगी। ए कितना हमारा वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए कितना हमारा 7 है, 12D एज इट इज़ रहेगा = 35। यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो 12D = 35 - 7। यहाँ पे 12D = कितना, 35 में से 7 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 28। सो D = कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। सो यहाँ पे ये 4 से चला जाएगा, 4 7 = 28 एंड 4 3 = 12। D = 7/3। इट मीन्स D की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, कितनी, 7/3। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 7/3। अब मुझे क्या निकालना है, S13, पहली 13 टर्म का सम निकालना है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। तो यहाँ पे मेरे पास दे रखा है इन्होंने S13 = दे रखा है 35 और यहाँ पे बोला हुआ है S13 निकालना है हमें। ठीक है, इसका मतलब जो इस AP की लास्ट टर्म होगी ना वो कितने नंबर पे होगी, 13th नंबर पे होगी। ठीक है, तो हमारी ये जो टर्म्स है हम इसको क्या बोल रहे हैं, यही हमारी क्या है, लास्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा SN = छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे n/2 A + L। सो S कितना निकालना है हमें, पहली 13 टर्म का सम निकालना है। n कितना हमारा 13 है, 13/2 हो जाएगा, n की जगह मैंने 13 रख दिया। A कितना हमारी पहली टर्म कितनी है, 7 है, और L कितना है, लास्ट टर्म कौन सी होगी हमारी, इन्होंने बोला हुआ है S13 तक का सम निकालना है। इसका मतलब यही हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, A13 क्या है, हमारी लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे आ जाएगा 35। S13 = 13/2 तो एज इट इज़ रह रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 35 में से 7 ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42। अब यहाँ पे 2 1 = 2, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास S13 कितना आ जाएगा, S13 = 13 × 21। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 273। आप साइड में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 273। इसका मतलब पहली 13 टर्म का सम इस AP की कितना होगा, 273, और ये इसका आंसर है। हमें बस दो ही चीज़ें फाइंड करनी थी, एक D और एक S13 की वैल्यू, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है स्टूडेंट, हमारे पास गिवन हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स दे रखी हैं AP की। पहली एक तो A12 दे रखा है, मतलब 12 टर्म दे रखी है 37। D दे रखा है कॉमन डिफरेंस, फाइंड क्या करना है, A और S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे 12 देख के एक चीज़ तो समझ आ रही है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इस AP में टोटल 12 टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना होगा हमारा, 12 ही होगा। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पे गिवन जो है वो लिख लेते हैं, गिवन क्या है, गिवन है एक तो हमारे पास A12 है, A12 कितना है, 37 है। कॉमन डिफरेंस D गिवन है। ठीक है, D कितना हमारा वो भी लिख देती हूँ, D = 3 गिवन है। फाइंड क्या करना है, एक A फाइंड करना और एक S12 फाइंड करना है। मीन्स मुझे एक A की वैल्यू फाइंड करनी है और एक S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये दो टर्म्स फाइंड करनी है। अब यहाँ पे A12 को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, A + 11D। 12 से एक कम D का मल्टीपल होता है ना, तो 11 आ गया = 37। इसी का ही यूज़ करके मैं यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड कर लूँगी। यहाँ पे देखो A कितना मुझे नहीं पता है, D हमें पता है, D कितना दे रखा है कॉमन डिफरेंस, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो A = 11 × D कितना हमारा 3 = 37। तो मेरे पास यहाँ पे A की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखो A + 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 33 = 37। सो A = कितना हो जाएगा, 37 एज इट इज़। यहाँ पे ये 33 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का 33 हो जाएगा। सो A = 37 में से 33 जाएगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक वैल्यू तो मुझे पता चल गई कि हमारा जो A है वो कितना है, A कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। अब मुझे S12 की वैल्यू निकालनी है, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स की सम निकालना है। सो हमें एक फॉर्मूला पता है, ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 A + L। अगर हमें लास्ट टर्म पता हो तो हम बोलते हैं A + L वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट, इन्होंने 12 टर्म दे रखी है हमारे पास,
और यहाँ पे हमें सम भी 12 टर्म्स का ही निकालना है। इसका मतलब यही हमारी क्या होगी, लास्ट टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज फिल करते चलते हैं। एस एन, एन कितना हमारा 12 टर्म इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एन कितना रखा मैंने 12 रखा, तो यहाँ पे भी कितना होगा 12 और डिवाइड में 2 होगा। ए कितना है हमारा 4 आ गया, प्लस का साइन आएगा। और एल कितना है हमारा, लास्ट टर्म क्या है हमारी 12 टर्म ही लास्ट है, तो कितनी है वो लास्ट टर्म 37 है, तो मैंने यहाँ पे 37 फिल कर दिया। सो S12 इज इक्वल्स टू 2 1 2 एंड 2 6 12 हो गया, 6 आ गया यहाँ पे। 37 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 41। सो S12 इज इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 1 6 एंड 6 4 24, तो ये आ गया 246। तो यहाँ पे आ गया हमारी जो पहली 12 टर्म्स का सम होगा इस एपी में, वो कितना होगा 246 होगा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। यहाँ पे हमें 2 ही वैल्यू फाइंड करनी थी, एक ए की और एक S12 की। ठीक है, S12 का मतलब है कि सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 10 पार्ट है, अभी तक हमने 3rd पार्ट तक कंप्लीट करा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।